सोच कर देखें। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉन्डा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने एक सवाल किया था, अगर आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का निर्माण इतना ही आसान है तो हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। आइए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। लोगों को अपनी मनचाही चीजें न मिल पाने का एक बड़ा कारण यह है कि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वो क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। ये नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयानक है। वो है नहीं चाहते की महामारी। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब भी वो उन चीजों के बारे में प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते या ध्यान लगाते हैं जिन्हें वो नहीं चाहते। लेकिन अब जबकि हमें ये ज्ञान मिल गया है तो हम इस महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। आइए आप और हम मिलकर इस नए आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आपसे बस वही बोलना और सोचना है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो बस आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। अपने ऊपर कर्ज के पहाड़ को देखकर और लगातार उसी के बारे में सोचते रहने पर आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ये कर्ज चाहिए। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं और अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्ग नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज में भेद करना नहीं जानता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। क्वांटम फिजिसिस्ट्स भी हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड एक विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति ये कर भी रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, ये हमेशा सक्रिय है। ये नियम पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं और इसे मान लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। सोचिए कि आप सिर्फ सोच कर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। आपको वो सब कुछ आकर्षित करेगा जिसकी आपको जरूरत है और इसी तरह आप उसे आकर्षित करेंगे। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे को आकर्षित करेंगे। अगर आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है तो आप अच्छे दोस्तों को आकर्षित करेंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस ओर आकर्षित हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप जो चाहते हैं और उसकी छवियां पकड़ते हैं, आप उन चीजों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और बदले में वो भी आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। आपके विचार उतना ही काम करते हैं जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों के साथ ये भी हमेशा सक्रिय रहती है। कुछ लोग इस नियम को जानने के बाद सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों पर नजर रखना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वो तरीका है हमारी भावनाएं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। बड़ी सीधी सी बात है कि अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं और आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करवाएंगी। प्यार, उमंग, खुशी और आभास व्यक्त करना अच्छी भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं और आप और भी बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। गुस्सा, निराशा, पछतावा और शिकायत करना बुरी भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कार्य आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं है। यानी आपने जो मांगा है उसी के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य वही प्रतिबिंबित कर रहे हैं जो आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, ना कि उसके विपरीत।
ठीक वही करें जो आप आज प्राप्त करने का सोच रहे हैं और उस शक्तिशाली अपेक्षा को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने जीवन में कार्रवाई करें। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जगह बनाएं। ऐसा करके आप अपनी उम्मीद को पाने के लिए ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत को भेज रहे हैं। आज से अपनी सोच केवल उन चीजों तक सीमित रखें जो आपको चाहिए और फिर अपने जीवन में आने वाले बदलाव को देखिए। आप खुद ही इस नियम का कड़ाई से पालन करने लगेंगे। इस चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। विचारों की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न की लिखी और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। रहस्य अपने लिए एक सुंदर और सकारात्मक जीवन बनाने का, रहस्य ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने का और रहस्य अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली शक्ति का। आइए इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय पर और बात करते हैं। हमने अब तक जाना कि हमारे विचार उतना ही काम करते हैं जितना हम सोचते हैं और ये एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। हमारे हर काम में हमारी सोच और विचार झलकते हैं और सृष्टि तक हमारे संदेश पहुंचाते रहते हैं। हमें से बहुत से लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं, लेकिन नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोने से पहले अच्छे विचार रखें। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। और आप जिसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह इस नियम में भी कोई फेरबदल नहीं है। आप खुद अपने अच्छे या बुरे समय की रचना करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो भी फसल काटेंगे वो आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे ही काम करना चाहता हूं जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता, और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है अपने मनचाहे काम को करने का, तो आपके पास सच में कभी समय होगा भी नहीं। आपके विचार जिस बात पर केंद्रित होते हैं, ये नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करते हैं। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति और घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हों या न हों, लेकिन अब आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। इस ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में और उस शक्ति के बारे में लगातार ध्यान लगाएं जो आपके विचारों में है। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वो तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। ये जीवन केवल घटित नहीं हो रहा है, जीवन आपको जवाब दे रहा है। आपने जो कुछ दिया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता नहीं है। कोई भी चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो, तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें
उसे महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को बदल देंगे जैसा आप चाहते थे। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप अपने लिए क्या रच सकते हैं, क्योंकि आपके सोचने की शक्ति असीमित है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आपकी इच्छाओं से अलग होगा। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो हमारा भविष्य बना रहा होता है। तो देखा आपने किस तरह अपने जीवन का नव निर्माण करने की सारी शक्ति हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इस समय इस रहस्य पर चर्चा करते हुए हम वही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में जरा सा भी नकारात्मक विचार आए जिसके साकार होने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला बल्कि नुकसान ही होगा, तो आप तुरंत इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। उसे मिटाकर उसकी जगह कोई प्रबल और लाभदायक विचार करें। इस समय का सही उपयोग करते हुए इसी समय नए विचार सोचिए और एक नई फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजिए, अभी इसी वक्त। और अब इस भाग के अंत में रोंडा बर्न के अनुसार दुनिया की समस्याओं पर फोकस करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा विश्वास, प्यार, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर लगाइए। आप ही हैं जो कि आकर्षण के नियम को शुरू करते हैं और आप ही इसके परिणाम तक पहुंचने में सफल होंगे, क्योंकि ये आप अपने विचारों के जरिए करते हैं। इस अनोखी ज्ञान वर्धक और बेहद सरल किताब के सार पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। आप भी हमारे साथ ही रहें।